प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21, मैथ्यू 7:21। जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यह बहुत बड़ी एक चेतावनी है प्यारे भाई और बहनों, हम सबके लिए। साथ ही साथ एक आत्मनिरीक्षण का एक अवसर भी है। प्रभु प्रभु पुकारना ये काफ़ी नहीं है। मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये काफ़ी नहीं। इससे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा क्या है, पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसको जानते हुए उसको स्वीकार करना, उसके अनुसार जीवन बिताना, यही सच्ची भक्ति है। आप प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम का प्रचार करते हैं, नाम की घोषणा करते हैं, सुसमाचार फैलाते हैं, दूसरों को समझाते हैं। इन सब के बावजूद आपके जीवन में सुसमाचार नहीं हो, या आप प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की वाणी के अनुसार, आदेशों के अनुसार जीवन यापन नहीं करते हो, तो आपका प्रचार विश्वास सब व्यर्थ है। अनेक लोगों को हम देखते हैं इस प्रकार दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरों को विश्वास में बढ़ाते हैं, लेकिन खुद में विश्वास नहीं, खुद का जीवन सुसमाचार के अनुरूप नहीं है। अगर हम इस प्रकार का जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर की दृष्टि में हम भी दोषी ठहराए जाएंगे। क्योंकि प्रभु कहता है पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करना यह सच्ची भक्ति है। पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है वचन में बताया गया है, जिसे उसने भेजा उस पर विश्वास करना, उसे स्वीकार करना। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दुनिया के लिए मुक्तिदाता के रूप में भेजा। उस प्रभु यीशु पर विश्वास करना, उस प्रभु यीशु के पर विश्वास करने का मतलब उनकी शिक्षा को जीवन में स्वीकार करना, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। अगर हम इस प्रकार जीवन में उतारते हुए आचरण करेंगे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये सच्ची भक्ति है। सिर्फ नाम लेने से, नाम दोहराने से, भक्ति का ढोंग रचने से कोई फायदा नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है, एक विश्वासी होने के नाते मेरे जीवन के प्रति मेरे परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये प्रचारक कलीसिया का अध्यक्ष होने के नाते प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं उसको मैं पूरी तरह निभाने का प्रयास करता हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी है। ये परिवार के मुखिया होने के नाते परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परिवार के लिए मुझे किस प्रकार समर्पित होना है, इस प्रकार ये सब जानते हुए अपने जीवन को अच्छी तरह बिताने वाले व्यक्ति वो परिवार के लिए आशीष बनेगा। तो हमारा दायित्व बहुत बड़ा है प्यारे भाई और बहनों। क्रिस्तीय जीवन को, मसीही जीवन को, अपने विश्वास को इतना हल्के में ना ले, हमें गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे खुद एक सुसमाचार बनना चाहिए, मेरा जीवन खुद एक संदेश बनना चाहिए, तब हम भी प्रभु के शिष्य कहलाए जाएंगे। आमीन। आज के इस वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हाँ प्रभु, अक्सर हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम प्रभु आपके वचनों के साथ समझौता करते हैं। कभी कभी हम दुनिया को साथ देते हैं, संसार को साथ देते हैं, शरीर को साथ देते हैं, शैतान को साथ देते हैं। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा समझते हुए अपने पुत्र को पूर्ण रूप से
मेरे व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए मुझे कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।